अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नेज़ल एलर्जी यानी नाक की एलर्जी या नेज़ल रिनाइटिस एक ऐसी कैफियत का नाम है जिसमें दुनिया की तकरीबन 40% आबादी मुब्तला मर्ज़ है और फिर इलाज के दौरान उसको एलर्जी का नाम देकर जान छुड़वा ली जाती है। यानी ये समझा जाता है कि एलर्जी एक ऐसी बला का नाम है जो कि काबिल इलाज नहीं है और मरीज़ को उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारना पड़ेगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड और मौजू है हमारा आज का जी नेज़ल एलर्जी। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हम एलर्जी की तारीफ़ कर लेते हैं कि एलर्जी है किस बला का नाम, ताकि जब हम इसको स्टडी करें तो हमें इसके सारे पैरामीटर्स सामने आ जाएं। दोस्तों, एलर्जी एक ऐसे मादे यानी सब्सटेंस का नाम है जो कि किसी ख़ास फ़र्द को तो मुतासर करती है लेकिन बाकी अफराद इससे महफूज रहते हैं। मिसाल के तौर पर कि हमने घर में चावल बनाए, ठीक है, उसमें 3 अफराद रहते हैं उस घर में, तीनों ने चावल खाए और उन 3 में से एक शख्स को इंतहाई शदीद छींकें शुरू हो गई, ब्लड प्रेशर लो हो गया, पेशाब ज़्यादा आना शुरू हो गया, नाक से पानी बहना शुरू हो गया, पूरे जिस्म पे खारिश हो गई, धप्पड़ बन गए, तो ये कहा जाता है जी कि चावल इस शख्स को एलर्जी कर गए हैं। जबकि बाकी जो 2 अफराद थे वो इससे महफूज रहे। तो गोया हम कह सकते हैं कि एलर्जी एक ऐसा मादा है, एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि किसी ख़ास फ़र्द को अपना टारगेट बनाता है। इसकी कई अक़साम हैं और जिस्म के उस हिस्से के नाम से उस एलर्जी का नाम दिया जाता है, यानी लंग्स एलर्जी अगर फेफड़ों का कोई मसला है, स्किन एलर्जी, आई एलर्जी, ठीक है जी, अस्थमेटिक एलर्जिक यानी जिसमें दमा हो जाता है। तो मुख्तलिफ जिस्मानी पार्ट्स के हिसाब से इसका नाम रखा जाता है। लेकिन आज हम जिस एलर्जी को पढ़ेंगे उस एलर्जी का नाम है जी नाक की एलर्जी, नेज़ल एलर्जी यानी रिनाइटिस भी इसको कहा जाता है। इसकी अलामात को अगर देखें तो ऐसा फ़र्द जो कि किसी एलर्जिक मादे से मुतासर हो तो उसको बेतहाशा छींकें आती हैं। आम लोगों को अगर छींकें आती हैं तो 1, 2, 3, 4 के बाद रुक जाती हैं, लेकिन जो नेज़ल एलर्जी, नाक की एलर्जी के पेशेंट होते हैं उनको ये छींकें मुतवातर आती हैं। 20, 25, 30, 50, 60 तक मुसलसल जो है उसको छींकें आती हैं, नाक से पानी बहता है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, आंखों के नीचे वरम ज़ाहिर हो जाती है, चेहरा मुतवरम हो जाता है, खांसते खांसते बाज़ लोगों को कैवी हो जाती है, चेहरा लाल हो जाता है, बाज़ लोगों को सांस की तंगी होने लगती है, बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर इंतहाई हद तक बढ़ जाता है, जबकि बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर गिर भी जाता है, बाज़ लोगों को पेशाब जो है वो तंगी के साथ और जलन के साथ आना शुरू हो जाता है। ये इसकी मुख्तलिफ अलामात हैं। बाज़ औक़ात मौसम की तब्दीली के साथ भी ये अलामात सामने आती हैं। इसको सीजनल एलर्जी भी कहा जाता है। तो अब हम देख लेते हैं इसके असबाब। दोस्तों, तिब ये कहती है कि हमारा जो जिस्म है उसमें 3 किस्म के हयाती सेल्स पाए जाते हैं, जिनमें नंबर 1 पर आसाबी सेल्स हैं जिनको नर्वस सेल्स भी कहा जाता है। दूसरे नंबर पर हमारे पास उज़लाती सेल्स हैं जिनको मस्कुलर सेल्स कहा जाता है और तीसरे नंबर पर हमारे पास सफरावी सेल्स हैं जिनको एपिथेलियल सेल्स भी कहा जाता है। और फिर इन सेल्स से टिश्यूज़ बनती हैं और फिर इन टिश्यूज़ से मुफरद अज़ा बन जाती हैं। तो हमारा नाक एक ऐसा उज़्व है जिनमें ये तीनों सेल्स और टिश्यूज़ पाई जाती हैं।
अब अगर फ़िज़ा में कोई ऐसा मादा हमारे नाक के ज़रिए जिस्म में दाखिल होने की कोशिश करे तो हमारा जो दिफाई निज़ाम है वो इस मादे के ख़िलाफ़ रेजिस्टेंट करता है, ठीक है, जिसके नतीजे में एलर्जिक कैफियत पैदा होती हैं और इसकी जो अलामात हैं वो मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ अलामात ज़ाहिर होती हैं। कुछ लोगों का नाक जो है वो बहना शुरू हो जाता है, शदीद छींकें आती हैं और ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, जबकि कुछ लोगों को बंद नज़ला हो जाता है, उनको भी छींकें तो बहुत शदीद आती हैं लेकिन नाक से कोई चीज़ नहीं निकलती, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ब्लीडिंग हो जाती है, नक्सीर हो जाती है, पेशाब लाल सुर्ख आता है, मिकदार में कम हो जाता है। इसी तरह बाज़ लोगों को कीड़ा गिरता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, धप्पड़ निकल आते हैं और पेशाब जो है वो जर्दी माइल कतरा कतरा जलन के साथ आना शुरू हो जाता है। तो ये मुख्तलिफ लोगों में मुख्तलिफ इसकी अलामात जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। इस सारी कैफियत को नेज़ल एलर्जी, नाक की एलर्जी कहा जाता है। तो दोस्तों हमने इसके असबाब भी पढ़ लिए, इसकी अलामात भी पढ़ ली, तो अब हम चलते हैं अपने तीसरे सेगमेंट जो कि इलाज यानी ट्रीटमेंट पर मुश्तमिल है उसकी तरफ। लेकिन उस तरफ बढ़ने से पहले एक बात याद रखें कि इसमें क़ुव्वत मुदाफ़ियत का बहुत बड़ा किरदार है। जिन लोगों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है वही लोग सबसे ज़्यादा इस एलर्जी का, नेज़ल एलर्जी का शिकार होते हैं। तो सबसे पहले हमने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना है, ठीक है। जब क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रांग होगी तो ये एलर्जी खुद ब खुद दूर हो जाएगी। इसमें एक और गलती जो की जाती है वो ये की जाती है जी कि एलर्जी जो है वो सर्दी या सर्द मौसम से पैदा होने वाली कैफियत है, इसलिए कहा जाता है जी कि इसको भाप दें, इसको अंडा दें, इसको शहद दें, यानी गर्म चीज़ें। और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि इन चीज़ों से एलर्जी मज़ीद बढ़ जाती है। तो गोया साबित हुआ कि एलर्जी सिर्फ सर्दी से पैदा होने वाली कैफियत नहीं है, बल्कि एलर्जी सर्दी से भी हो सकती है, तरी से भी हो सकती है, खुश्की से भी हो सकती है, गर्मी से भी हो सकती है। तो एक मुआलिज के लिए ये लाजमी है कि वो सबसे पहले उस एलर्जिक मादे यानी सब्सटेंस की तशख़ीस करे और फिर जिस्म में मौजूद सेल की सोजिश का पता लगाए कि कौन सा सेल जो है वो सोजिशनाक है, इरिटेंट कर गया है, इन्फ्लेमेशन हो गई है, और उसके बाद फिर वो उसको दुरुस्त करेगा। तो ये तो हो गई मुआलिज के काम की बातें। तो यहाँ पर हम अवाम नास के लिए चंद एहतियाती तदाबीर और इलाज बताएंगे। दोस्तों दुनिया बहुत ज़्यादा जो है वो सेहत के मसाइल से दो चार है, लोग बेचारे परेशान फिर रहे हैं, एक डॉक्टर से दूसरे डॉक्टर की तरफ, एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट की तरफ लाखों रुपया लगाते हैं, वक्त लगाते हैं, तकलीफ़ उठाते हैं, लेकिन उनकी तकलीफ़ कम होने की बजाय बढ़ रही है। तो इसमें हमारी कोशिश है कि हम आम और सादा चीज़ें आपको बताएं ताकि आप इस अज़ियत से बच सकें। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने भाप लेनी है। भाप आप सादा पानी के लें, ठीक है। किसी देगची में पानी गर्म कर लें, जब भाप बनना शुरू हो जाए तो सर पे तौलिया डाल के भाप लें। इससे आपका जो नाक है, ठीक है, उसकी सफाई हो जाएगी और जो ज़रर मादे हैं वो अखराज पा जाएंगे। इसमें आप एक और काम भी कर सकते हैं कि ये जो वैक्स मिलती है यानी जिसको कहा जाता है जी बाम, ठीक है, तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं कि पानी को गर्म कर लें, जब भाप बनना शुरू हो जाए तो उसमें थोड़ी सी बाम डाल के उसकी भाप भी आप ले सकते हैं। लेकिन एहतियात रहे कि जब गर्म पानी में आपने बाम डालनी है और भाप ले चुके हैं तो फिर इस पानी को दोबारा गर्म करके भाप हरगिज़ न लें, वरना फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। ये एक चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ कि आपने क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए क्या करना है। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए आपके पास शहद सबसे बेहतरीन चीज़ है। 1 चम्मच छोटा शहद 1 कप नीम गर्म पानी में मिलाकर सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें तो ये क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाता है और एलर्जी के ख़िलाफ़ बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता है। इसके अलावा शहद 9 हिस्से और अदरक का रस 1 हिस्सा मिलाकर
آپ یہ محلول بنا لیں۔ بڑے افراد کے لیے 1 چمچ صبح دوپہر شام، اور چھوٹے بچوں کے لیے 1 سے 5 سال تک 10 قطرے صبح دوپہر شام۔ ایک بہترین اینٹی الرجک، ہربل اینٹی الرجک ہے، قوت مدافعت کو بھی بڑھاتا ہے اور نیزل الرجی میں بے پناہ خصوصیت کا حامل ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد کچھ ایسے نسخہ جات جو کہ ہم گھر پہ آپ کو بنائیں گے۔ ناک کی صفائی کے لیے اگر آپ اینٹی الرجک قطرے بنانا چاہیں تو اس کی ترکیب یہ ہے کہ خالص عرق گلاب آپ نے 90 ml لینا ہے، اور اس میں 50 سے آپ نے نشادر ٹھکری لینا ہے، جس کو امونیم کلورائڈ بھی کہا جاتا ہے، بہت سستی چیز ہے۔ 1 گرام لے کر آپ اس کو سفوف کر کے 90 ml عرق گلاب میں ڈال کے رکھ لیں۔ 3-4 دن کے بعد اس کو کسی صاف کپڑے سے چھان لیں، اور یہ 2 قطرے ناک میں ڈال سکتے ہیں۔ ناک کی الرجی کے لیے بہترین جو ہے وہ ڈراپس ہیں۔ اس کے علاوہ درج ذیل نسخہ جات اس مقصد کے لیے بہت زیادہ اہم ہیں، آپ بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اچھا، اس میں ایک نسخہ تو آپ نے یہ بنانا ہے جی کہ سونڈ لینی ہے، خشک ادرک آپ نے 5 تولہ لینی ہے، اور نشادر ٹھکری جس کو امونیم کلورائڈ بھی کہا جاتا ہے 2 تولے لینا ہے، اور کالی مرچ فلفل سیاہ یہ آپ نے 1 تولہ لینی ہے۔ ان تینوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور بڑے افراد کے لیے 1 گرام صبح دوپہر شام تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ تو یہ چیز جو ہے وہ ناک کی الرجی کے لیے بے حد کارآمد دیسی نسخہ ہے۔ دوسرے نمبر پر یہ نسخہ کمال کا نسخہ ہے، بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ کست شیریں اور ہلدی دونوں برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور 1 گرام صبح دوپہر شام اس پانی کے ساتھ استعمال کریں جس میں 1 کپ پانی میں 1 چمچ چھوٹا شہد ملایا گیا ہو۔ اس کے بعد یہ ریمیڈی بھی کمال کی ریمیڈی ہے، الرجی کے ساتھ ساتھ گلے کو بھی ٹھیک کرتی ہے، کان کا کوئی مسئلہ ہے تو اس کو بھی ٹھیک کرتی ہے، یعنی ناک، کان، گلا اور الرجی کے لیے کمال کی چیز ہے۔ اس میں آپ نے کست شیریں لینی ہے، اس کو انتہائی باریک پاؤڈر کر کے اس کا وزن کر لیں۔ 100 گرام آپ نے یہ لے لینی ہے۔ شہد آپ نے 75 ml لینا ہے، اور روغن زیتون ایکسٹرا ورجن کھانے والا زیتون لے لیں، ٹھیک ہے، یہ بھی 75 ml آپ نے لے لینا ہے۔ شہد اور روغن زیتون کو ملا لیں اچھی طرح، اور اس میں کست شیریں کا پاؤڈر ڈال کے اچھی طرح مکس کر لیں، تو یہ آپ کی معجون بن جائے گی۔ 1 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں، الرجی کے لیے کمال چیز ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے بہت زیادہ فوائد ہیں۔ اگر گلا خراب ہو گیا ہو، آواز بیٹھ گئی ہو، گیس ہو، قبض ہو، اس مقصد کے لیے بھی یہ ریمیڈی کمال ہی ریمیڈی ہے، بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اور خاص طور پر ایک اور بات نوٹ کر لیں کہ یہ جو ریمیڈی ہے یہ ایسی صورت میں بھی بہت مفید ہے جب گلے پک گئے ہوں، گلے پک جانے کی وجہ سے بخار ہو گیا ہو، ٹانسلز ہو گئے ہوں۔ چھوٹے بچوں کے لیے بھی یہ کمال ہے، ان کو آپ چمچ کا 1/4 حصہ صبح دوپہر شام دے سکتے ہیں، ایسے چھوٹے بچے جن کی عمر 2 سال سے 5 سال تک ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ آپ کی ریمیڈیز تھیں۔ ایک اور نسخہ بھی نوٹ کر لیں جو کہ تجربات پر بے حد مفید ثابت ہوا ہے۔ اس میں آپ نے سونف لینا ہے، زیرہ سفید لینا ہے، چھوٹی الائچی لینی ہے، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں ہیں۔ ہر ایک چیز کو اپنے 100 گرام لینا ہے۔ چوتھی چیز آپ نے کالی مرچ لینی ہے، کالی مرچ 25 گرام لینی ہے، اور اس کے بعد آپ نے کوزہ مصری جو ہے وہ 300 گرام لینی ہے۔ ان تمام چیزوں کو انتہائی باریک پاؤڈر کر کے رکھ لیں، اور 1 چمچ چائے والی صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تو ناک کی الرجی، نیزل الرجی کے لیے کمال کی چیز ہے، کیڑے کے لیے کمال کی چیز ہے، الرجی کے لیے کمال کی چیز ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو بنائیں، استعمال کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔